Yes, very good morning students. So again we will discuss the limiting molar conductivity. It means molar conductivity. तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है हमारा। आपके सामने दो ग्राफ हैं। पहला ग्राफ आपका जो इलेक्ट्रोलाइट है KCl, दैट इज़ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और दूसरा जो ग्राफ है आपका दैट इज़ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, इट मीन्स CH3COH। हमें देखना है कि इस ग्राफ में क्या नॉलेज हमें प्रोवाइड हो रही है और कैसे हम इसको ऑब्टेन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चलिए बात करते हैं KCl की, राइट। थोड़ा ध्यान देते हैं, KCl की बात करते हैं। मैंने ग्राफ प्लॉट करना है, एक्स एक्सिस की तरफ √c लेके और वाई एक्सिस की तरफ हमें लेके चलना है λm, दैट इज़ अ मोलर कंडक्टिविटी। ग्राफ अगर प्लॉट किया जाए स्टूडेंट तो ग्राफ इस तरह से बनेगा, एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। ऐसे ग्राफ बनेगा आपका। अगर आप एक्सपेरिमेंट करोगे आगे जाके आपको MSc में BSc लेवल पे एक्सपेरिमेंट जरूर आते हैं, तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करोगे तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ सकता है। मतलब अरे यहाँ पे आके आप खुद सोचो, आपका x और y आएगा, है ना, लेकिन x क्या है 0, y तो है। व्हाट डू मीन बाय x इक्वल टू 0? इट मीन्स कि आपकी कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0। किस पॉइंट पे आके स्टूडेंट जो आपका x है वो आपका 0 हो गया है। इसका मतलब अगर आपका x 0 है तो आपकी कंसंट्रेशन x एक्सिस पे थी, वो कितनी हो गई है 0। तो अगर हमारी कंसंट्रेशन 0 हो जाती है इस पॉइंट पे आके, ये जो ग्राफ है आपका इस पॉइंट पे आके आपकी कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, तो y की जो भी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी हम उसको मान के चलते हैं लैम्डा डिग्री m। लैम्डा डिग्री m इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया, ठीक है। मैं एक बार फिर लिखता हूँ स्टूडेंट, यहाँ पे लैम्डा डिग्री जो m है दैट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब क्या हो गया बेटा कि तुम्हारी कंसंट्रेशन क्या हो गई 0। कितना ही सारा आपने वाटर ऐड कर दिया और करते जा रहे हो इनफाइनाइट, तो आपकी यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी नहीं रही है, वो अब क्या बन जाएगी, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में, अगेन लिसन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आप मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हो। So molar conductivity at infinite dilution we can obtain in the case of strong electrolytes। तो दो बातें हमने यहाँ से ये सीखने स्टूडेंट कि पहली बात तो मोलर कंडक्टिविटी इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन बी ऑब्टेन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आज का कि अगर आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं तो अगर उसमें आप इनफाइनाइट डिल्यूशन कर भी देते हैं तो आपको मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। बट चलिए अब बात करते हैं हम वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो स्टूडेंट, वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपको मोलर कंडक्टिविटी ऑब्टेन नहीं होगी इसलिए। ग्राफ बनेगा आपका इस वे से, मैंने फिर बताया एक्सपेरिमेंट होते हैं उसके अकॉर्डिंग ग्राफ डिटो आप कह सकते हैं, वैल्यूज़ आती कंसंट्रेशन मतलब मोलर कंडक्टिविटी में। तो स्टूडेंट ये नोटिस करने वाली बात है कि देयर इज़ ए गैप। ये देखो यहाँ पे गैप आ रहा है, वो जो आपकी ग्राफ की जो लाइन है ना वो एक्स वाई एक्सिस को टच नहीं कर रही है। यहाँ पे बिल्कुल टच कर गई तो x कितना हो गया 0, यहाँ पे टच नहीं कर रही है। इसका मतलब ये हो गया कि कंसंट्रेशन बिल्कुल 0 नहीं है इनफाइनाइट डिल्यूशन पे भी। तो यहाँ पे मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन नॉट ऑब्टेन ईजिली। खैर ये बात कर रहा था मैं बुक की, कि बुक में ये मेंशन है कि आपको ग्राफ ऐसे बनाया गया है, लेकिन बात करते हैं हम बुक की बजाय नॉर्मल वर्डिंग में। अगर मैं आपको समझाऊं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सपोज कीजिए यहां पे ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, आपने 1 कप वाटर ऐड किया, ये सभी टूट गए, डिसोसिएट हो गए। मैं कह सकता हूं कि 1 कप ऑफ वाटर ऐड किया, 100 आयंस बन गए। बट इंटरेस्टिंग पॉइंट, 1 कप ऑफ वाटर ऐड करने से 100 आयंस में डिसोसिएशन हो गई। सिर्फ 1 कप ऑफ वाटर 100 आयंस बन गए।
बिल्कुल ऑपोजिट हो गया। 100 कप ऑफ वाटर, देन आफ्टर दैट 1 आयन बना। व्हाट इंटरेस्टिंग, बिल्कुल ऑपोजिट। 1 कप ऑफ वाटर ऐड किया, 100 आयन फटाफट बनने स्टार्ट हो गए। अरे इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक तरह से आपको उसकी कंडक्टिविटी मिलनी स्टार्ट हो गई। बट इन दिस केस 100 कप ऑफ वाटर, 100 कप ऑफ वाटर ऐड किए तब जाके 1 आयन बना। तो सोचो कंडक्टिविटी कितनी स्लो जा रही है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि कंडक्टिविटी आपकी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे पहुंच गई। देखो दोबारा समझो, मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब क्या है कि पूरी तरह से आयंस अपने कंडक्टिविटी उन्होंने दे दी। मान लीजिए जितने भी आयंस थे वो सभी मूव कर रहे हैं, और सभी अगर मूव कर रहे हैं तो उनकी कंडक्टिविटी क्या होती जा रही है, मतलब ख़त्म होती जा रही है। सबने अपना पार्टिसिपेशन ही कर दिया। सपोज कीजिए 100 आयंस थे, 100 के 100 ने अपना पार्टिसिपेशन कर दिया, तो उनकी पार्टिसिपेशन क्या रही, 0। बाद में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन इस केस में क्या है, बड़ा स्लो प्रोसेस है। स्लो प्रोसेस का मतलब क्या है कि हर एक आयन धीरे धीरे अपनी कंडक्टिविटी दे रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि उसकी कंडक्टिविटी 0 होगी, मतलब है लेकिन बहुत स्लो है, बढ़ती जा रही है लेकिन बहुत स्लो है। बेनिफिट तो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा, क्योंकि हमें तो कंडक्टेंस हाई चाहिए, हमें तो फटाफट चाहिए। हमें कोई ऐसा बल्ब थोड़ी चाहिए, हमें अपने घरों में जो एलईडी लाइट होती हैं वो ऐसी थोड़ी चाहिए कि हम जलाएं, कम से कम उसको जलने में 6 महीने लग जाए। पहले धीरे धीरे जल रही है, फिर जल रही है, फिर जल रही है, फिर जल रही है। ऐसा नहीं पॉसिबल। हम तो ऐसी लाइट चाहेंगे, हमने फटाफट स्विच ऑन किया, फटाफट लाइट चली। वो चीज़ यहाँ पे। और जो दूसरी एग्जाम्पल है धीरे धीरे जल रही है, वो चीज़ यहाँ पे। बेटर दोनों में से कौन सी है, ये। बट बात आती है प्रोसेस की, कौन सा फास्ट है कौन सा स्लो है। तो यहाँ पे क्या था, 1 कप ऑफ वाटर ऐड किया, 100 आयन फटाफट टूट गए, कंडक्टिविटी मिल गई। एक टाइम ऐसा आया कंडक्टिविटी 0 हो गई, क्योंकि सभी आयंस डिसोसिएट हो चुके हैं। उस टाइम पे जो मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज अ मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। बट इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन नॉट ऑब्टेन ईजिली। क्यों? हम तब ऑब्टेन कर सकते थे जब आपके पूरे के पूरे आयंस आपके डिसोसिएट हो चुके होते। बट यहाँ पे तो आपके कोई आयन डिसोसिएट हुआ ही नहीं, मतलब बहुत स्लो हुए हैं लेकिन बहुत स्लो हुए हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे जो आपकी मोलर कंडक्टिविटी है आपको एकदम से 0 मिल गई। अरे नहीं मिलेगी, बहुत स्लो प्रोसेस है। आयंस बन रहे हैं, धीरे धीरे बन रहे हैं, स्लो बन रहे हैं, बहुत टाइम बाद जाके आपको मिलेगी। लेकिन फिर भी आपको कंडक्टिविटी इसकी 0 नहीं होगी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। इनफाइनाइट डिल्यूशन का मतलब जितना मर्जी पानी ऐड करते रहो, चाहे जितना मर्जी पानी ऐड कर दो, डाइल्यूट कर दो, लेकिन तब भी आयन डिसोसिएट होते जा रहे हैं। बट इस केस में क्या है, जितना मर्जी आपने पानी ऐड किया, थोड़ा सा भी पानी ऐड किया, सभी के सभी आयन डिसोसिएट हो गए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपका स्ट्रॉन्ग हो गया, ये कौन सा हो गया, वीक। इनके ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डिस्कशन जो हमारी रही है 2 मिनट की, थोड़ा एक्स्ट्रा चली गई है, लेकिन ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। CBSE में आपके ग्राफ के बेस पे आपके मार्क्स मिल जाएंगे। किसी बच्चे ने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का ये ग्राफ बनाया, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दी, भाई मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन बी ऑब्टेन इजीली। और किस बच्चे ने यहाँ पे लिखा कि मोलर कंडक्टिविटी कैन नॉट ऑब्टेन इजीली बिकॉज ऑल आयंस आर नॉट डिसोसिएट। और जब तक आयन डिसोसिएट नहीं होंगे तब तक मोलर कंडक्टिविटी इनफाइनाइट डिल्यूशन पे ऑब्टेन नहीं हो सकती। सो हमने भी डिस्कस किया कि अगर हम ग्राफ बनाना चाहें वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, तो हमारा उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में आपकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन ऑब्टेन की जा सकती है, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में भी आपकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो ऑब्टेन की नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि इसके केस में आपको कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0 नहीं होती है, राइट। तो उसके बेस पे यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी कैन नॉट ऑब्टेन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन। मैंने लिखा था ईजिली ऑब्टेन नहीं होती, इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑब्टेन ही नहीं होती है, पत्थर की लगी रहेगी ऑब्टेन ही नहीं होगी। स्टूडेंट, इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डिल्यूशन कैन बी ऑब्टेन। यस, इट कैन बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल लॉ, दैट इज कोहरलेश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। एक
ऐसा लॉ जो कि हमें ये बताता है कि मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट वी कैन ऑब्टेन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में मोलर कंडक्टिविटी है जो वो ऑब्टेन की जा सकती है, ये हम बात यहाँ पे करेंगे। पहले इस लॉ को पढ़ते हैं। द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन। मतलब एनाइन ने कितनी कंट्रीब्यूशन दी, कैटाइन ने कितनी कंट्रीब्यूशन दी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये क्या इलेक्ट्रोलाइट है, इसमें एनाइन की कंट्रीब्यूशन और कैटाइन की कंट्रीब्यूशन दोनों इक्वल रहेंगी और जो रहेगी हमने उनका सम लिख लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखो ना सम। तो चलिए एग्जाम्पल, NaCl इज इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन यू कैन राइट एज सोडियम कैटाइन है, इसकी मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और क्लोरीन की मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि कोई भी आपका इलेक्ट्रोलाइट है, आप उस इलेक्ट्रोलाइट को लिख सकते हो विद द हेल्प ऑफ कैटाइन एनाइन, रिप्रेजेंट आप कर सकते हो। एग्जाम्पल KCl, तो बच्चों KCl के केस में क्या होता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। CH3COH के केस में कितना हो जाएगा, CH3CO नेगेटिव H पॉजिटिव। तो आप इस वे से आप कह सकते हो दिस इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। वीक इलेक्ट्रोलाइट की हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगेन अब इसको देख के लॉ पढ़ते हैं ताकि एग्जाम में आप लिख सको। द लॉ स्टेट दैट लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन, कैटाइन की कितनी है, एनाइन की कितनी है, इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ एनाइन एंड कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। सो दिस इज कोहरलेश लॉ which is applicable for the molar conductivity of infinite dilution in the case of weak electrolyte. In our next video, we will discuss numericals of Kohrle's law on the basis of Kohrle's law and molar conductivity of weak electrolyte you can calculate it. And तो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा, उसमें इस न्यूमेरिकल को हम डिस्कस करेंगे। तब तक आप इन टॉपिक को अच्छे से डिस्कस कीजिए। थैंक यू सो मच।